Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 29 जुलाई 2021. My dear students, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप लिखेंगे अपना नाम. नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप जानते ही या तो क्लास टीचर या फिर यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट टीचर का भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है तो इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए. चलिए बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट नंबर 10 है वो आई है आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लेके. जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होते हैं, वर्णन देते हैं उसकी, उसमें क्या क्या है वो चीज़ आपको सिखाएगी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 10. तो देखिए पढ़ते हैं क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट डायरी राइटिंग इन द प्रीवियस वर्कशीट. वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं, अबाउट यानी कि बारे में, डायरी राइटिंग के बारे में कि डायरी कैसे लिखी जाती है. प्रीवियस यानी कि जो हमारी पहली वर्कशीट्स हैं उनमें, है ना, हमने सीखा था डायरी एंट्री की आपकी वर्कशीट आई थी. नाउ लेट अस लर्न, चलिए अब हम सब सीखते हैं. लेट अस लर्न यानी कि सब सीखते हैं अबाउट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव. किस चीज़ के बारे में? जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके बारे में. डिस्क्रिप्टिव क्या? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में. रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, और ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ना है. जैसे ये है, माई आंट सीमा रन्स आ क्लोथ शॉप. मेरी जो चाची हैं, है ना, वो मेरी अच्छी भी हो सकती है, मौसी भी होती हैं, आंटी किसी के लिए भी आता है तो आप आंटी ही बोलिए, ज़्यादा बेटर है कि वैसे भी तो हम आंटी बोलते हैं जनरल भी. माई आंट सीमा रन्स आ क्लोथ शॉप. मेरी आंटी जो सीमा हैं वो क्या चलाती हैं? एक कपड़े की दुकान रन करती हैं. रन का मतलब दौड़ना भी होता है और दुकान का दुकान करती हैं, दुकान चलाना भी होता है, राइट. सी इज़ टॉल फेयर एंड हैज़ लॉन्ग वेवी हेयर. और वो कैसी हैं? लंबी हैं. वो उनका डिस्क्रिप्शन है, उनकी आंटी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वर्णन दे रहे हैं कि कैसी हैं वो लंबी हैं. फेयर यानी कि साफ रंग है उनका, एंड उनके लंबे वेवी हेयर, लहराते हुए कह सकते हैं, अब बाल हैं. सी हैज़ राउंड ब्लैक आइज. उनकी गोल काली आँखें हैं. सी ऑलवेज वियर बेंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट. और अपनी बाईं कलाई पर वो हमेशा क्या पहनती है? बेंगल्स, चूड़ियाँ पहनती हैं. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द वुमेन्स क्या करती हैं? अपनी बाईं कलाई पर, मतलब अपनी जो हाथ हैं, हाथों की कलाइयों पर क्या पहनती हैं? चूड़ियाँ पहनती हैं. तो ऐसे ही उनकी आंट है. ठीक है बच्चों. अब आगे वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? एंड वॉच ऑन हर राइट. और जो उनका दाहिना हाथ है उस पर क्या पहनती है? वॉच. आप सब जानते हैं, घड़ी को बोलते हैं. सी स्वीट नेचर्ड. और उनकी जो नेचर है वो बहुत स्वीट यानी कि बहुत मधुर है, बहुत अच्छी है. एंड इज़ काइंड टू एवरीवन. और सबके प्रति वो बहुत दयालु हैं. सी सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल्स. और एनिमल्स के प्रति, जो हमारे जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनकी तरफ टूवर्ड्स यानी कि उनके लिए कैसी हैं? सेंसिटिव हैं. सेंसिटिव होता है संवेदनशील, उनकी भावनाओं की कद्र करती हैं. एंड फीड्स एज मैनी स्ट्रे डॉग्स. और वो बहुत सारे जो गली के स्ट्रे होते हैं, जो गली के होते हैं, स्ट्रे डॉग यानी कि गली के कुत्ते, जो गली के कुत्ते हैं उनको फीड कराती हैं, खाना खिलाती हैं. एंड काउज एज सी कैन. और गायों को भी, जो गलियों में रहती हैं, जितना वो कर सकती हैं उतना करती हैं. सी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स. और वो हमेशा किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सीमा जो उनकी आंटी हैं उनके बारे में बार बार शी आ रहा है. आप जानते हैं एक बार नाउन यूज़ होता है पैराग्राफ में, तो पहले नाम दे देते हैं और फिर उसके लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. तो यहाँ उनके लिए शी प्रोनाउन का रिपीटेडली यूज़ हो रहा है. सी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल कस्टमर्स एंड हर स्टाफ. और क्योंकि वो दुकान चलाती हैं तो वहाँ पर कस्टमर भी आएंगे, दुकान पे उनके जो और स्टाफ भी होगा, तो वो उन सब के साथ पोलाइट होता है, सभ्य रहती हैं, विनम्र रहती हैं. जो भी उनके कस्टमर आते हैं, खरीदार आते हैं, या फिर उनका जो स्टाफ है काम करता है. However, if need be, she can easily be firm and strong. और ऐसा नहीं है. जबकि however होता है जबकि, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्रिम है. फ्रिम यानी कि दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है. विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर. उन लोगों के साथ वो स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों के साथ स्ट्रिक्ट हैं जो उनको फूल बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं. सी ऑलवेज एनकरेज मी टू प्ले स्पोर्ट्स. और वो हमेशा मुझे, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं. टू प्ले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए.
एंड गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस, और मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें वो मुझे गाइड करती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं। सी आल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टॉयज़ फॉर मी, और वो मेरे लिए बहुत सारे, अ लॉट ऑफ एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, टॉयज़ खिलौने लेके आती हैं, ब्रिंग्स मतलब लाती हैं। आई लव माई आंट अ लॉट, और मैं अपनी आंटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, आप जो भी हैं वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। होपफुली सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों, अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो फिर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, चलिए ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। रन्स आ क्लॉथ शॉप, बताओ कौन चलाता है, कपड़े की दुकान किसकी है, तो आप बोलो आंट सीमा। माय पूरा लिख दो यहाँ पे, माय आंट सीमा, ये देख रहे हो ना, यहाँ से लिख दोगे माय AUNT आंट, और फिर आप लिख देंगे सीमा। चलिए दूसरा देखिए, हर आइज आर डैश एंड डैश, तो अब उनकी आइज बताओ कैसी है, राउंड ब्लैक आइज, तो हिज आइज आर राउंड, ROUND, राउंड लिखेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। हर नेचर इज़, और उनकी नेचर बताओ कैसी है, सब बच्चे जानते हैं, अभी हमने बात की थी आंटी की नेचर कैसी है, तो उनकी आंटी की नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो SWEET स्वीट। अब देखिए मेरी राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही, वैसे मेरी अच्छी राइटिंग है बच्चों, लेकिन आपको अच्छे अच्छे लिखना, सुंदर सुंदर। सी हेल्प्स द ऑथर इन, वो जो ऑथर यानी कि जो लिख रहा है, जिसने बताया है, वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं उनकी, बताइए। अभी हमने पढ़ा था सबकी हेल्प करती हैं, और मुझे भी गाइडलाइन करती हैं, किस में, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप इसके अंदर ये वाला जो है, इसका एरो लगा के यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करती हैं उसकी। आगे चलिए, सी एनकरेज द ऑथर टू, और वो ऑथर को किस चीज़ के लिए एनकरेज करती है, टू प्ले स्पोर्ट्स खेलने के लिए वो क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं, तो PLAY प्ले स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिख दोगे SPORTS। ठीक है, अगला देखिए, हर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनिमल, और उनका जो एटीट्यूड है एनिमल के प्रति वो कैसा है, बताइए, सेंसिटिव। तो हमने पढ़ा था सेंसिटिव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SEN, SEN SITIVE, सेंसिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ऐसे लिखा जाता है सारी क्वालिटी बता के, और इसके आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या। अब देखिए, फिजिकल अपीयरेंस, अगर हम किसी की फिजिकल, वो दिखने में कैसा है उसकी बात करते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे हम उसकी एग्जाम्पल के लिए बता रखा है, जैसे किसी की ब्राउन आइज़ हैं, ब्राउन आइज़, ब्लू आइज़ होती हैं, ग्रे आइज़ होती हैं, तो जैसी भी हैं, ब्लैक आइज़ वो लिख सकते हो, स्ट्रेट नोज़ है या छोटी नाक है, बड़ी नाक है, वो लिख सकते हो, लार्ज माउथ, बड़ा सा मुंह है, वो लिख सकते हो, थिन लिप या थिक लिप, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोटे हो तो थिक वो लिख सकते हैं, पतले लिप होंगे किसी के तो आप थिन लिख सकते हो। स्मॉल ईयर्स, छोटे छोटे कान होंगे किसी के तो स्मॉल, है ना, कहते हैं ना चूहे की तरह कान है तेरे, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे कईयों के कान होते हैं, वो लिख सकते हो। प्लम्प ही है, प्लम्प होता है, जैसे कि मतलब जैसे जो थोड़े से मोटे होते हैं ना, उनको बोल सकते हैं वेल बिल्ट, अच्छे से, मतलब जो बिल्कुल एथलीट की तरह, जैसे खिलाड़ी होते हैं, उनकी बॉडी एकदम फिट होती है इस तरीके से, तो वेल बिल्ट लिख सकते हैं। हस्की है या फ्रेल है, स्टर्डी है, यंग है, कैसा है, ये सब इनके फिजिकल अपीयरेंस में आता है। ठीक है, चलिए अब पर्सनैलिटी कैसी होती है, अफेक्शनेट, मतलब सबको प्यार करने वाला, सबके साथ अच्छे। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली है, और ये उनकी पर्सनैलिटी की, ये तो हमने देखा कि उनका दिखने में कैसे हैं। अब ये उनके अंदर की क्वालिटी है, वो कैसे हैं। करेजियस होते हैं, जो करेज रखते हैं, साहस रखते हैं, साहसी हैं। हेल्दी, स्वस्थ हैं। स्टाउट हैं, चार्मिंग हैं, आप सब जानते हैं ये सारे वर्ड, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रही क्योंकि बहुत देर हो गया एक्सप्लेन करते हुए। कुछ वर्ड्स आप भी ढूंढा करें और उनकी हिंदी भी याद करा करें, है ना। आप सब जानते हैं चार्मिंग किसे कहते हैं यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग टुडे, ऐसे बोलते हैं ना। ब्राइट का मतलब सूरज जैसे चमकीला होता है ना, ऐसे ही कई लोग होते हैं ब्राइट होते हैं, अपनी नेचर में हर चीज़ को बताते हैं। और क्रिएटिव मतलब हर चीज़ को इनोवेटिव चीज़ की तरह रहते हैं। डायनामिक भी गतिशील के लिए आता है,
क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, हर चीज़ में अपनी नई चीज़ें जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं, एंग्री हो जाते हैं, जैसे मान लो कोई जल्दी, तो उसके लिए एंग्री, बोर्ड रहते हैं तो बोर्ड लिख सकते हैं, एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को लेके एक्साइटेड, विटी का मतलब आप जानते ही हो, बुद्धिमानी से होते हैं, थैंकफुल किसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, चीयरफुल खुश होना, गुड नेचर अच्छी नेचर, प्राउड होता है गर्व करना, फेथफुल किसी का वफादार, और कॉन्फिडेंट किसी चीज़ में अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, यानी कि क्या कॉन्फिडेंट को क्या बोलते हैं, चलिए आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे कॉन्फिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान है, आप आसान से कर लेंगे। चलिए, दीज वर्ड विच हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नोन एड एडजेक्टिव, और ये जो सारे शब्द आपने यहाँ पे पढ़े, कहाँ पे, चाहे वो फिजिकल में, चाहे पर्सनैलिटी में, चाहे फीलिंग और इमोशन में, ये होते हैं डिस्क्राइब जो करते हैं हमारे किसी भी ट्रेट को, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण को क्या होता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वो हैं एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच यू डिस्क्राइब यू, क्या कुछ ऐसे वर्ड्स आप जानते हैं कि जो आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है कि आप कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सुंदर हैं, जैसे लड़कियां सोचती हैं अपने बारे में सुंदर है, तो वो ब्यूटीफुल लिख सकती हैं, चार्मिंग लिख सकती हैं, स्मार्ट लिख सकती हैं। लड़के भी ऐसे लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं, हैंडसम लिख सकते हैं, वेल बिल्ड लिख सकते हैं, है ना। अगर आपकी अच्छी बॉडी सोडी जैसे कई लड़के बना लेते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अच्छा, अगर अपने बारे में और भी, जैसे कई बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते हैं, घर में भी ऐसे हर चीज़ में, तो ऑनेस्ट लिख सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनती हैं, बहुत लेबर से अपनी तैयारी करते हैं, घर पे भी मेहनत करते हैं, तो आप अपने आप के लिए हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ऑडेसियस, मतलब इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं आप। और अगर आप बहुत साहसी हैं, मतलब किसी भी चीज़ में आपको मज़ा आता है एडवेंचर करने में, तो एडवेंचरस लिख सकते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, ऑडेसियस लिख सकते हैं, इस तरीके की क्वालिटी आप लिख सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वेल डिटर्मिन्ड है, तो वो भी सब लिख सकते हैं। आपकी जो भी क्वालिटी है आप इसमें लिख सकते हैं। आप अपनी, जैसे आपकी कोई आपकी स्पेशल फीचर है, आपकी मान लो ब्राउन आइज़ हैं, तो वो लिख सकते हो। आपके लड़कियों के जैसे लॉन्ग हेयर, ब्लैक हेयर, शाइनी हेयर होते हैं, वो लिख सकते हैं। बॉयज़ के जैसे और कुछ ऐसी चीज़ें, मसल्स हैं या कुछ भी है, तो वो आप अपनी इसमें क्वालिटी लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप खुद ही लिखिए, आपको कुछ एक वर्ड यहाँ से लिख देना है। मैंने आपको इतने सारा हिंट दिया है, तो अब आप लिख ही सकते हैं, होशियार बच्चे हैं आप सब। द सेंटेंस यू कम्प्लीटेड, अब देखिए आगे क्या है। द सेंटेंस यू कम्प्लीटेड एंड द पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब ऑथर आर, जो आपने सेंटेंसेस पढ़े और पैराग्राफ पढ़ा, वो जो ऑथर है उसकी आंटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी आंटी कैसी है। Words are used to describe her physical appearance, her personality and relationship with the author, और वो जो हमने वर्ड पढ़ा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी जो फिजिकल दिखने में कैसी हैं, उनकी व्यक्तित्व कैसा है, और उस जो ऑथर है उसके साथ उनका रिलेशनशिप यानी कि संबंध कैसा है, उसके बारे में पता चला। एंड वाइल डिस्क्राइबिंग हर, और जब हम उसको वो डिस्क्राइब कर रहा था, द अबाउट 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स याद रखते हैं। क्या क्या हमें फिजिकल अपीयरेंस का याद रखना है, पर्सनैलिटी में क्या क्या गुण हैं, और फीलिंग्स और इमोशन कैसे हैं, ये चीज़ें लिखनी होती है। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखोगे, आप दिखते कैसे हैं ये भी लिखना है, आपका नेचर कैसा है, कि जैसे आप किसी के लिए सिंपैथेटिक हैं, सेंसिटिव हैं, या रूड हैं, प्राउडी हैं, वो लिख सकते हैं। किसी की फीलिंग्स क्या है वो भी लिख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ लिखना है अपनी मम्मी को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। राइट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ टू डिस्क्राइबिंग योर मदर। तो अपनी मम्मी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस तरीके से अपने मम्मी का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। माई मदर इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ 30 years. सी हैज़ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल आइज़ ऑफ ब्राउनिश कलर, जैसी भी आपकी मम्मी की आइज़ हैं या कुछ है वो लिख सकते हो। सी हैज़ मेस्मराइजिंग स्वीट नेचर, She has sweet nature and very soft spoken. She is financially independent also. I call her beauty with brain. She has good thinking. She is a true inspiration to me. I want to be like my mother in future. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। आप यहाँ पे जब नेचर की बात करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे ये लिखिए
सी हैज़ स्वीट नेचर एंड सी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन आपकी मदर के बारे में। होपफुली आपने अच्छे से अपनी वर्कशीट को सोल्व किया होगा, मज़ा आया होगा आपको करने में, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, जिससे उनको भी वीडियो का हेल्प मिले। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।